मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 374वीं कक्षा। छठे अध्याय के प्रथम पाद के 151 सूत्र हो चुके हैं। पीछे का जो प्रकरण सारा था वो संधि आदि का वो पूरा हो गया, सुट का भी हो गया। आगे स्वर का प्रकरण चलेगा और ये प्रकरण जाएगा छठे अध्याय के दूसरे पाद के अंत तक। आगे भी कुछ सूत्र हैं अलग अलग अध्याय में, लेकिन यहाँ ये सबसे बड़ा प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले एक परिभाषा दी जा रही है जो कि बहुत व्यापक है। सूत्र है अनुदात्तम पदमेक वर्जम। अनुदात्तम प्रथमैक वचनांतम पदम प्रथमैक वचनांतम एक वर्जम प्रथमैक वचनांतम। अनुदात्त का अर्थ हुआ कि अनुदात्त होता है। तो कौन अनुदात्त होता है? क्योंकि यहाँ पर शब्द आ रहा है पदम, लेकिन यहाँ पद शब्द सुप्तिकंतम पदम वाला पद नहीं लेना, यौगिक अर्थ लेते हुए पद्यते अर्थात गम्यते अर्थः अनेन इति पदम, जिसके द्वारा अर्थ का बोध होता है। तो उस अवस्था में सुबाद्युत्पत्ति से पहले ही, क्योंकि पद संज्ञा होती है सुपों के आने के बाद, लेकिन यौगिक अर्थ ले लेंगे तो उसकी उत्पत्ति से पहले भी ये सूत्र लग जाएगा, क्योंकि अर्थ तो उससे प्रतीत होने लगा। तो पद शब्द को कहा जा रहा है अनुदात्त। तो पद अनुदात्त कैसे हो जाएगा? अनुदात्त धर्म किसका है? स्वरों का, अचष्ट सूत्र से। तो इसलिए अनुदात्त में फिर एक प्रत्यय और माना गया, मत्वर्थ में अच प्रत्यय। तो अब इसका विग्रह हो जाएगा कि अनुदात्ता अस्य सन्ति इति अनुदात्तम, या अनुदात्तः अस्य अस्ति इति अनुदात्तम। अर्थात जिसका कोई वर्ण या कुछ वर्ण अनुदात्त हो, ठीक है ना, एक होगा या दो होंगे या बहुत होंगे, जितने भी हैं वो अनुदात्त होंगे और वो पूरा पद कहलाएगा फिर अनुदात्त वाला। तो वाला अर्थ निकल आया अब ये अनुदात्त शब्द से। अब यहाँ अनुदात्त का अर्थ केवल अनुदात्त नहीं, अपितु ऐसा पद जिसमें अनुदात्त धर्म से युक्त अच विद्यमान है। एक वर्जम, एक को छोड़ना है यहाँ पर। तो अर्थ कैसे निकलेगा कि एकम, एक वर्जम, ये क्या है? णमुल प्रत्यांत शब्द है ये, और इसका विग्रह होता है एक को छोड़कर, यानी एकम वर्जयित्वा। तो एकम वर्जयित्वा ऐसा विग्रह करते हुए, एक शब्द द्वितीयांत है यहाँ पर ये, तो द्वितीयांत उपपद रहते हुए वर्ज धातु से णमुल प्रत्यय हो गया। द्वितीयायाम च सूत्र पीछे आ चुका है तीसरे अध्याय में। तो ये अव्यय बन जाता है फिर, और णमुल प्रत्यांत होने से कृण्मजन्तः सूत्र से। तो यहाँ पर जो दिया है इन्होंने एक वर्जम प्रथमा का एक वचन, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि सुप्रत्यय आया, लेकिन न अव्ययी भावात, अतः अम तु अपंचम्या, अम हो गया है उसी सु को ही।
लेकिन अव्ययी है ये। तो इस तरह से अब सूत्र का अर्थ बनेगा, क्योंकि परिभाषा है ये, एक निर्णय कर देती है कि जहां कोई स्वर आगे किया जाएगा, उसके अतिरिक्त अन्य जितने भी बचे हैं अब वो सब अनुदात्त हो जाएंगे। तो प्रश्न ये भी उठता है कि एक जिसको छोड़ा जाएगा वो कौन सा है। उसका उत्तर है कि आगे जो विधान किए जा रहे हैं तो वहां पर अनुदात्तों का विधान नहीं है, विधान है मुख्य रूप से उदात्त अथवा स्वरित का। तो जिसका विधान किया जा रहा है उसको छोड़ करके, क्योंकि अनुदात्त का ही विधान का है, अनुदात्त को ही छोड़ करके तो अनुदात्त कैसे हो जाएंगे, और फिर अर्थ ही नहीं संगत होगा। इसलिए उदात्त अथवा स्वरित को छोड़कर, और वो भी एक को छोड़ना है। अब एक को छोड़ना है तो अब इससे क्या तात्पर्य लेंगे हम, कि कहीं कोई स्वर विधान किया गया उदात्त अथवा स्वरित, पश्चात कोई और प्रत्यय आ गया, कुछ और कार्य हो गया, और वहां फिर आगे कोई उदात्त या स्वरित करने वाला सूत्र आ गया। अब एक कहाँ है, यहाँ तो फिर एक पीछे कर दिया, एक बाद में कर दिया। लेकिन जब एक वर्जम कहा जा रहा है, इसका अर्थ हुआ कि अब जो आगे अंत में आया है, जो जो अंत में आया है सबसे, वो बलवान है। सती शिष्ट स्वरो बलियान, ये परिभाषा इसी आधार पर निकलती है। सती का अर्थ क्या हुआ, होने पर, यानी कोई स्वर पहले कर दिया, अब शिष्ट स्वर रहा, जो आगे बचा हुआ स्वर और आया आगे, वो बलियान। तो बलियान होने से अब क्या होगा, पीछे वाला स्वर वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, कुछ भी नहीं है वहां पर। अब नहीं रहा तो क्या हुआ, क्या अनुदात्त उदात्त स्वरित धर्म कुछ भी नहीं है उसमें अब, अर्थात अभी बोलने लायक नहीं है वो। तो वहां क्या होना चाहिए फिर, तब ये परिभाषा काम करती है कि उसको करना है अब आपको अनुदात्त, क्योंकि धर्म से रहित तो होना नहीं चाहिए, एक धर्म तो रहेगा इन तीनों में से। एक श्रुति भी धर्म है, वो भी एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ तात्पर्य कि यदि कोई अंत में स्वर किया गया है तो उसकी बलवत्ता को देखते हुए अन्य जितने भी हैं वो सब, क्योंकि स्वर उसमें रहेगा नहीं, तो वहां अनुदात्त इससे हो जाएगा। तो स्वर विधि विषयकम परिभाषा सूत्रम इदम, ये परिभाषा हो गया। अर्थ बन जाएगा यस्मिन पदे, किसी भी पद में, यस्य उदात्तः स्वरितो वा विधीयते, दो ही विधान किए जाएंगे। तो इन्हीं दोनों में से जिसका विधान किया गया, तम एक वर्जम, उसको छोड़ करके, तम एक वचम एकम वचम वर्जयित्वा तस्मिन पदे वर्तमाना अचह अनुदात्ता भवन्ति। वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं, वो सब अनुदात्त हो जाएंगे। तो इस तरह से कोई लंबा वाक्य भी यदि बनता है तो वहां पर भी एक एक पद में अलग अलग स्वरों का विधान रहेगा। हर पद की अलग स्वतंत्र सत्ता है, सभी अर्थ को बता रहे हैं। तो प्रत्येक पद का अलग, संहिता में तो एक अलग नियम बन जाता है, फिर जहां संहिताएं होती हैं, जैसे वेदों की संहिताएं हैं, तो वहां तो फिर स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम ये भी सूत्र लगेगा। लेकिन वाक्यों में ये सूत्र नहीं लगता है, ध्यान रखना। स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम ये वाक्यों में, जो बोलचाल के वाक्य हैं या गद्य खंड कोई पुस्तक है, वहां ये ऐसे नहीं लगाया जाएगा। वहां हर पद का अलग अलग स्वर रहेगा। लेकिन एक पद के अंदर ये नियम आ रहा है कि उस एक पद में यदि किसी को उदात्त या स्वरित कर दिया गया है, वो भी सबसे अंत वाला देखेंगे, सिद्धि करते 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 अंत में हमने उदात्त या स्वरित में से कौन सा किया है, उसके करते ही अब शेष सारे अनुदात्त हो जाएंगे। उसके बाद लगाते हैं फिर उदात्ता अनुदात्त से स्वरितः, यदि है आगे तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। उदात्त के आगे यदि अनुदात्त नहीं है तो नहीं लगेगा वो, यदि है तो उसको स्वरित हो जाएगा। अब स्वरित हो जाएगा तो फिर एक, अब वहां पर भी क्या लगाएं इसको, अनुदात्तम पद में एक वर्जम, उदात्ता
मैंने कहा कि एक को छोड़ करके बाकी सारे अनुदात हो जाएंगे, और एक को किसको छोड़ेंगे, जो अंत में हम करेंगे उदात्त या स्वरित। तो अंत में हमने किया उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः। अब उस स्वरित ने क्या किया कि जिस उदात्त के पर रहते उसको किया गया था, उसके आने पर वो उदात्त बेचारा अनुदात्त बन गई, तो बहुत अन्याय हो गया ना। उदात्त कहेगा कि मैंने स्वयं आकर के आगे वाले अनुदात्त को स्वरित किया, और वही स्वरित मेरे उदात्त धर्म को हटा दे। हो गया ना अन्याय ये, कि उपकार किया और वो उसने उसी की हानि पहुंचा दी। तो पाणिनि ने क्या किया कि उन्होंने उदात्ता और अनुदात्त से स्वरिता को कहां डाल दिया कि चल तू उधर, कौन सा, प्रतिषिद्ध क्षेत्र। प्रतिषिद्ध क्षेत्र। एक वो होता है ना जो बहुत अपराधी होते हैं, उनको कौन सी जगह होती है, काला पानी। तो ये तीन पाद कैसे हैं, काला पानी वाले। वहां डाल दिया उसको। वहीं तो है ये। नहीं नहीं, अच्छा ये तो वहां पर है, प्रथम पाद में। ये तो प्रथम पाद में, ध्यान मेरा वहां पहुंच गया। वो जो अंत में आता है ना, अंतिम पृष्ठ पर कौन सा सूत्र आता है स्वर का, अंतिम पृष्ठ पर आते हैं ना दो, ये उदात्त अनुदात्त से स्वरितः है ये, उदात्त नहीं, स्वरित अनुदात्त। हाँ उदात्ता अनुदात्त से, नहीं है तो यही तो है, इसी को तो कह रहा था मैं अभी, किसी को तो कह रहा था मैं। तो जब इसको स्वरित किया गया, और ये कह रहा है अनुदात्तम पद में एक वर्जम, ठीक है ना, तो इसको दिखाई देगा, वो इसको देगा दिखाई। ये कह रहा है एक को छोड़कर, किसको, तो हम कहेंगे कि जो अभी हमने स्वरित किया है, तो वो कहेगा सूत्र ये तो आप 8वें अध्याय से करके लाए हो, मैं नहीं मानता इसको। बस अब ऐसे पद मिल जाएंगे जहां उदात्त भी दिखाई देगा और स्वरित भी दिखाई देगा, है दोनों नहीं है, अब एक ही पद में ऐसे बन जाते हैं शब्द। लेकिन अन्यत्र कहीं पर भी उदात्त हुआ या स्वरित हुआ, होते 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 अंत में जो आया बस वही रहेगा, चाहे उदात्त हो या स्वरित हो। ये एक सामान्य नियम की बात हो रही है, विशेष बातें जहां होती हैं वो तो अलग हो गया। तो इस तरह से ये सूत्र बहुत व्यापक है, बार 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 हम इसको, पीछे भी जहां स्वरों की सिद्धियां आई हैं इसको बार बार लगाया गया है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरणों के रूप में उन्होंने दिखा दिया है गोपायति, तो गोपायति में हम इसको कहाँ लगाएंगे, अनुदात्तम पद में एक वर्जम को। देखो पहले हम धातु लाए गुप, ये धातु स्वर यहाँ लग गया, धातु आगे आ रहा है ना, धातु सूत्र आगे आ रहा है, वो अंत उदात्त करता है एक सामान्य नियम है। तो गुप में जो ऊ है उसको हो गया उदात्त। चलो यहां तक हुआ। अब आया आय प्रत्यय, गुपु धूप विचकी पणि पनिभ्य आय है, इसे आय प्रत्यय कर लिया। आय प्रत्यय को क्या बोलेंगे, अब कैसा रहेगा स्वर इसमें, तो प्रत्ययों के लिए सूत्र है आद्य उदात्तश्च। जितने भी प्रत्यय हैं यदि कोई विशेष उसमें अनुबंध नहीं लगाया गया है तो उनका आदि वर्ण उदात्त होता है। तो आय में जब आ ये उदात्त रहा तो धातु के स्वर का क्या होगा, उस पर आ गई आफत, क्योंकि सती शिष्ट स्वर बलियान वो बाद में आया है। तो अब यहां क्या करेंगे हम गोपाय में, फिर गुण भी कर लिया हमने, तो गोपाय में अब क्या होगा, बोलो, गोपाय में क्या होना चाहिए भाई, गो तो हो जाएगा, अनुदात्त इस सूत्र को लगाएंगे जब, तो गो हो जाएगा, अनुदात्त पा होना चाहिए उदात्त फिर, और यह भी अनुदात्त होना चाहिए। लेकिन जब हमने आय प्रत्यय किया था तो सनाद्यंता धातुवा ने एक नई धातु संज्ञा कर दी। अब धातु संज्ञा कर दी तो फिर लगाओ धातु सूत्र,
फिर आफत आ गई। अब धातु कहता है कि अंत उदात्त रहता है, तो अब या का अ हुआ उदात्त। अब फिर नए सिरे से चलो, पीछे के सारे नेगेटिव न्यूट्रल हो गए ना, अब फिर वो सारे अनुदात्त हो जाएंगे। तो गोपा य इस तरह से रहता है ये। अब जो तिप आया वो तो स्वयं ही बेचारा पकार को लेकर के आ रहा है ना, दयालु है, दया करने योग्य है ना वो, उसको तो उदात्त या स्वरित में से कोई भी अलॉटमेंट होगा ही नहीं, अब वो अनुदात्त ही रहेगा, क्योंकि उदात्त या स्वरित की दृष्टि से अनुदात्त को थोड़ा नीचा माना गया है ना। और इसीलिए देखो, उदात्त का नाम रखा पाणिनि ने, स्वरित का नाम रखा पाणिनि ने, और तीसरा नाम क्या है? क्या है तीसरा नाम? है नीचे रहना जाता है। नहीं तो ये नाम कहाँ हुआ? ये तो नए समास कर रहे हैं, उदात्त का निषेध कर रहे हैं। नाम बताओ ना क्या है इसका। अरे नाम तो बोलो। ये क्या हुआ कि उदात्त नहीं है? अरे हम ये नहीं पूछ रहे क्या नहीं है ये नाम नहीं बताओ, बताया, ये बताओ क्या है। उन्होंने नाम ही हुँ? नहीं बताया, बस उदात्त तत्व का और सूर्य तत्व का अभाव बता दिया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्या रहा बेचारा, कोई महत्व रहा इसका? कोई नाम ही नहीं दिया गया इसको, बेनाम है ये बेचारा ये। तो पाणिनि जिनको बेनाम करना है, वहां सर्वत्र क्या कर दिया उन्होंने? पकार लगा दिया, अनुदात्तो सुप्पितो। उधर सुप भी सारे ऐसे ही हैं बेचारे। तो अब ती जो है अनुदात्त आया है, तो उसको हो जाएगा अब स्वरित। तो थोड़ा सा उसका प्रमोशन हो गया ना यहाँ पर आकर के। अब क्यों हुआ प्रमोशन? क्योंकि वो जो प्रमोटेड है पहले से, उसके समीप आ गया है। समीपता का प्रभाव पड़ता ही है, इसलिए अच्छे लोगों की संगति करोगे तो प्रमोशन होता रहेगा। तो गोपायती, ऐसे ही धूपायती, गुपु धूप, धूप भी उसी में पड़ी हुई है आय प्रत्यय वाले में। गोपायतम नह, ये भी ऐसा ही है, ये उसका दे दिया है, मंत्र का टुकड़ा है ये। और लकार उसमें उसका बन जाएगा ये लोट लकार का। और कर्तव्यम, तो कर्तव्यम में भी ऐसे ही है, यहाँ पर क्री धातु, धातु स्वर पहले हमेशा ध्यान रखते हैं, प्रारंभ में धातु स्वर को सामने रखना होता है। अब तव्यत प्रत्यय जब आया, उसमें पाणिनि ने तकार लगाया हुआ है, तो तित स्वरितम, उसका सूत्र अलग से है। ये कुछ सूत्र तो ऐसे हैं ना जो बहुत पक्के याद हो जाते हैं, क्योंकि बार बार इनको बोलना होता है, और बहुत व्यापक सूत्र हैं ये। सामान्य सूत्र हैं, वो संख्या तो उन्हीं की अधिक है सामान्य सूत्र की, उनका इतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि वो कहीं कहीं लगते हैं इसलिए। तो तव्यत ये रहा अंत स्वरित, तित स्वरितम से। अब धातु का स्वर क्या होगा? फिर वही बात आ गई ना, सती शिष्ट स्वरूप बलियान, वो अंत में आया है, धातु स्वर चला गया। अब बाकी सारे अनुदात हो गए, तो बाकी सारे में क्या हुआ, ये पूरे पद में देखेंगे हम। कर्तव्य क्या है, पूरा एक पद हो गया। अब ये स्वादुत्पत्ति वाला पद नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी हम नहीं लाए इसको, पहले ही हमने ये कार्य कर लिए। तो कर्तव्य इतने शब्द में क और त ये हो गए अनुदात्त। और यह तो पहले से ही स्वरित है, इस या को स्वरित वैसे नहीं करना है कि उदात्त अनुदात्त से स्वरित है, वो नहीं करना है, पहले से ही स्वरित है ये। एक चीज और थी इसमें, गोपायती धूपायती में, उसका ध्यान नहीं रहा। जैसे हमने कहा तिप आया था, और तिप था अनुदात्त पहले से, लेकिन शप भी तो आया है। ऐसे ही गोपायतम में भी समझ लेना, शप भी आया है, शप भी तो पित है। अब दो आकार हो गए, वो शप का आकार एक, और गोपाय में या में जो आकार है ये भी है, ये उदात्त है। तो उदात्त और अनुदात्त इन दोनों का एकादेश हुआ, अतोगुण से करेंगे ना। तो एकादेश जब हुआ तो यहां पर एक अलग नियम काम करता है कि अब स्वर क्या होगा। तो वहां बहुत प्रमुख सूत्र है जो कि 8वें अध्याय का है, एकादेश उदात्तेन उदात्तः।
अगर आपने उदात्त के साथ एक आदेश किया है, ठीक है ना, तो वो उदात्त ही रहेगा और होना भी चाहिए। जीत किसकी होती है, विद्वान की या मूर्ख की? विद्वान की। यहाँ विद्वान से तात्पर्य इसका महत्व अधिक है, तो उदात्त का महत्व अधिक है और अनुदात्त के साथ एक आदेश हुआ है, तो न्याय तो यही कहता है उदात्त तो रहना चाहिए उसमें, ये थोड़ी अनुदात्त बन जाएगा वो, तो उसकी महत्ता ही क्या रही। तो इस तरह से यह में जो अ है ये उदात्त है एक आदेश होने के बाद भी, अनुदात्त तो उसको कोई प्रभावित नहीं कर पाया एक आदेश होने के बाद भी। चलो ये हो गया, अब देखते हैं आगे। कर्षात्वतो भयंतो उदात्त। अब कुछ अलग अलग विशेष सूत्र आएंगे, ये तो सामान्य सूत्र हो ही गया, परिभाषा भी हो गई। तो कर्षात्वतः षष्ठे क्वचनांतम, घयः षष्ठे क्वचनांतम, अंतः प्रथम क्वचनांतम, उदात्तः प्रथम क्वचनांतम। इसमें एक तो शब्द है कर्ष और दूसरा है आत्वत। आत्वत तो आत्वत में तो दिख ही रहा है, मतु प्रत्यय है, यानी आत अस्य अस्ति इति आत्वान, आकार वाला। और कर्ष शब्द ये कृष धातु का बना हुआ है, और कृष धातु आती है दो गणों में, भ्वादिगण में भी है, अर्थ वही है कृष विलेखने, और तुदादिगण में भी है। तो पाणिनि केवल कृष इतना ही बोल देते, धातु ही बोल देते, धातु में आकार लगा के बोल ही देते हैं, मृड मृद गोध कुश है, सब में नहीं है आकार, यूं ही बोल देते हैं। फिर ये कर्ष कहने की क्या आवश्यकता है, तो उससे संकेत ये दे रहे हैं पाणिनि, आपको भ्वादिगण की लेनी है, अर्थात जहां गुण हो जाता है वहां की लेनी है। तो दादी में तो गुण हो नहीं पाएगा, तो भ्वादिगण वाली का ही बनता है ये। यदि कहीं पर अंतोदात्त नहीं मिलता है कर्ष शब्द, तो उसको माना जाएगा कि ये तुदादिगण की धातु से बनाया गया है, तो उनको विकल्प नहीं कहना पड़ा, ठीक है ना। यदि कहीं पर अंतोदात्त नहीं मिलता है तो तुदादिगण का कर्ष हो गया, यदि अंतोदात्त मिलता है तो भ्वादिगण का कर्ष हो गया, ठीक है, दोनों सिद्ध हो गए और दोनों मिलते हैं, तो कर्ष बोल दिया यहाँ पर। आचार्य जी, कर्तव्य में भी वो एकादेश का ही होगा, तो आया है ना। हाँ हाँ हाँ, कर्तव्य बनने के बाद जब यह स्वरित है ये, तो वहां पर भी एक आदेश हुआ है, लेकिन एक आदेश किसके साथ होता है ये तो सूत्र में कहा नहीं है। एक आदेश उदात्तेन, एक को ले लिया, उदात्तेन कहा है, उदात्त के साथ कौन, दो रह गए, अब स्वरित भी रह गया अनुदात्त भी रह गया, तो दोनों ही वृत हो जाएंगे। तो सबसे भारी कौन रहा, फिर उदात्त ही रहा। स्वरित के साथ मिलता है तब भी नहीं नहीं नहीं, ये तो वहां लगेगा तुम्हारा गोपायती में, लेकिन कर्तव्य में हमने जब यह को स्वरित कर दिया है, तो उस अवस्था में अम का एक आदेश हुआ, तो उसका सूत्र इन्होंने दिया तो नहीं यहाँ पर, उसका वो लगेगा एकादेश उदात्ते उदात्त स्वरितो वान उदात्ते पदादो, नहीं ये भी नहीं। इसमें इसमें दिया है इन्होंने उदाहरण, कर्ष का में तो शायद नहीं है, ये है गोपायती धूपायती, हाँ कर्तव्यम हर्तव्यम दिया तो है, प्रत्यय स्वर प्रकृति स्वरस्य बाधक, और इतना ही दिया है। कर्तव्यम
चलो इसको देखेंगे बाद में, क्योंकि स्वरित के साथ है एकादेश। या तो वहीं पर कोई वार्तिक दिया हो सकता है, एकादेश उदात्त उदात्तः। इसकी क्या संख्या है? एकादेश 8 दो 2 पाँच 5 में है। उदात्त के साथ अनुदात्त का एकादेश है यहाँ तो केवल, स्वरित का यहाँ पर नहीं है। अगला सूत्र उसको स्वरित भी करता है विकल्प से, वो एक अलग विषय हो गया। चलो देखेंगे बाद में इसको। तो ये जो सूत्र है कर्षात् तो घयोन्तदात्तः, स्पष्ट पता लग रहा है कि ये सूत्र क्यों बनाना पड़ा पाणिनि को, क्योंकि घय प्रत्यय में पाणिनि ने यकार लगाया हुआ है, स्पष्ट है। तो इत्यादि नित्यम सूत्र बहुत प्रसिद्ध है ये, कि जहां यकार और नकार होता है तो इन इत्यादि ही नित्यम, नित्य ही वहां पर आदि उदात्त रहता है। ये कर रहा है अंत उदात्तः, अंतः उदात्तः, अंत वर्ण उदात्त कर रहा है, तो इसका ये अपवाद के रूप में है। तो कर्षते है आकारवतश्च, आत्वान जो कहा है आकारवतश्च घयन्तस्य अंतः उदात्तो भवति। जो अंत का वर्ण है, यहाँ पर जितने भी जिन जिनको भी उदात्त स्वरित जो भी कहा जा रहा है, ये सदा ध्यान रखना है कि अच ही लेना है, उसमें कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि विधान ही ऐसा है। अंत वर्ण उदात्त होता है तो वर्ण कहने मात्र से ये नहीं कि हम व्यंजन को भी लेने लगे, वो कभी संभव नहीं है। तो ऐसे तो घयंत लेना है हमें जो आकारवान हो। अब कर्ष क्यों कहना पड़ा अलग से? क्योंकि कृष धातु से घय करेंगे तो इसमें दीर्घ आकार है ही नहीं, इसको अलग से बोलना पड़ा। तो इस तरह से जितने भी घयंत शब्द बनते हैं, और देखो यहां पर भी आतः नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा सूत्र कर्षातः कि कर्ष धातु हो और आकारांत घयंत शब्द हो। आकारांत नहीं, आकार वाला। क्यों? आकारांत यदि बोलेंगे तो जो आकारांत धातुएं हैं, ठीक है ना, वो तो गृहीत हो जाएंगी यहां पर, लेकिन पाक त्याग याग ये गृहीत हो जाएंगे? ये आकारांत कहाँ है अब? तो इसलिए इनका भी ग्रहण हो जाए घय प्रत्यय करने के बाद। घय प्रत्यय करने से पहले तो ये भी आकार वाली नहीं है। पच धातु से जब पाकह बनाएंगे तो पच आकार वाली नहीं है, लेकिन आकारांत जब बोलेंगे तो धातु का धातु विहित होगी सीधी, फिर वो या वा पा आदि धातुएं हैं जो आकारांत, वो ली जाएंगी। भले ही वो घय प्रत्यय करने के बाद आकार वाली रहे या न रहे, आकारांत रहे या न रहे, लेकिन आकार वाला ऐसा कह करके जब बोला जाएगा तो घय प्रत्यय करने के बाद अगर आकार उनमें विद्यमान है उनको लिया जाएगा। तो इस तरह से पाकह त्यागह यागह रागह ये सारे जितने ही बनते हैं, और आकार वाली भी जो है वो ली जाएंगी, जो कि आकार घय होने के बाद भी जिनमें रहता है। जैसे पा धातु से हमने बनाया निष्ठा प्रत्यय, नहीं निष्ठा नहीं, घय करके पा का घय का तो मिलता नहीं है, पाया मिलता है कहीं? नहीं। तो दा का मिला हुआ है, ये दाया धाया, तो युग आगम हो गया है, आकार तो रहा ही धातु के अंदर। तो ये सब अंतोदात्त कहलाएंगे। अंतोदात्त जब हो गया तो प्रत्यय वाला ही स्वर यानी कि जो घ का अ है वही उदात्त रहा, और धातु स्वर हट जाएगा, फिर वो अनुदात्त हो जाएगा। अनुदात्तम पदमेघ वर्जम, ये तो हर जगह लगता ही है सूत्र।
अनुदात्तम पद में एक वर्जम, सब जगह लगेगा ये। अब कुछ और शब्द हैं ऐसे, घयंतों में लेंगे हम तो उनको एक संग्रहित कर दिया गया है जो आकार वाले नहीं है, अथवा अन्य कोई प्रत्यय घय न करके कोई और प्रत्यय किया गया हो, ठीक है ना, और वहां कुछ और स्वर प्राप्त हो रहा हो, तो उनका भी संग्रह इकट्ठा करके कर दिया गया उंचादि नाम से। उंचादि नाम षष्ठी बहुवचनांतम क्या व्यापदम। तो उंच पहला शब्द है इसमें। उंच इत्येवम् आदि नाम शब्दानाम अंतः उदात्तो भवति। इन सब का भी अंत स्वर उदात्त रहेगा। तो पहले उंच को ही देखो, तो उंच धातु से यहाँ पर घय प्रत्यय किया गया है, तो ये उसका अपवाद हो गया। नित्यादि नित्यम से ऊ को उदात्त प्राप्त हो रहा था, तो छ को उदात्त हो गया। ऐसे ही मिलेच्छ में भी है, जंजह में भी है, और जल्पह। लेकिन ये जो धातु है जप, ये घयंत नहीं है, ये व्यध जप और अनुपसर्गे, इससे अप प्रत्यय हुआ है। तो अप होने से क्या होता, धातु स्वर ही रहता, क्योंकि अप में तो पकार लगा दिया है, अनधातु सुप्पितौ। लेकिन इस सूत्र के कारण से अब अप का जो अ है वो धातु हो गया, तो ज हो गया अनुदात्त। ऐसे ही व्यध में है। एक और नियम बताया, ये भी व्यापक है नियम। अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त लोपः, बहुत सरल अर्थ है। अनुदात्तस्य षष्ठी एक वचनांतम च अव्यपदम, यत्र अव्यपदम उदात्त लोपः प्रथम एक वचनांतम। ये जो पीछे सूत्र आया था कर्षात् ततो घयोन्तोदात्तः, यहां से उदात्तः की अनुवृत्ति जब चलती है तो रुकती नहीं। कहां जाके रुकेगी, जब पाद की समाप्ति हो जाएगी। तो ये पूरे पाद के अंत तक बस यही चलेगा। बीच में कुछ करना होगा तो अपवाद के रूप में वैसे आएंगे सारे सूत्र। तो यहां उदात्त की अनुवृत्ति तो आ गई पीछे से, अंतः की भी कुछ दूर तक जाएगी, तो अंतः उदात्त है, यहां तो दोनों ही आ रहे हैं। लेकिन सूत्र कह रहा है कि अनुदात्तस्य च, यानी अनुदात्तस्य, तो अनुदात्तस्य के आगे कह देंगे अनुदात्तस्य, अनुदात्तस्य अंतोदात्तो भवति, ठीक है ना। लेकिन अनुदात्तस्य का संबंध यहां न जोड़ करके, क्योंकि आगे शब्द आ रहा है उदात्त लोपः, तो उदात्त लोपः का क्या तात्पर्य हुआ। और एक शब्द है इसमें यत्र, तो यत्र से हम किसको लेंगे, यत्र है सप्तमी, और सप्तमी का अर्थ होता है परे रहते, यानी जिसके परे रहते। यत्र का वैसे अर्थ लें तो जहां परे रहते, जिसके परे रहते, यानी जिस, वो जिस कौन है, तो जिस कौन माना जाएगा, ठीक है ना। देखो यत्र शब्द यहां पर, यहां कह रहा है अनुदात्त शब्द को, यानी यत्र का अर्थ हो गया यस्मिन अनुदात्ते, यस्मिन अनुदात्ते परतः, क्योंकि जब लोप कहा जा रहा है उदात्त का, तो ये तो अर्थ लेंगे नहीं हम कि जिस उदात्त के पर रहते उदात्त का लोप हो जाए, क्योंकि दो उदात्त होते ही नहीं। शेर तो एक ही होता है ना जंगल में दो दो नहीं रह पाएंगे। तो सीधा सा अर्थ हो गया कि यस्मिन अनुदात्ते परतः उदात्त लोपः उदात्तस्य लोपो भवति। अच्छा, अब रही बात कि लोप तो हुआ है उदात्त का, शेर मर गया, ठीक है ना, तो उत्तराधिकारी कोई होगा नया, नहीं होगा। अब देखा होगा कभी कभी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति,
तो प्राय करके ऐसा देखा होगा कि उपराष्ट्रपति को ही फिर राष्ट्रपति बना देते हैं बाद में, होता है नहीं, क्योंकि वो ज्यादा निकट रहा उसके राष्ट्रपति के लगातार। तो जिस उदात्त के निकट अनुदात्त रहा, है ना, सामने ही रहा उसके बिल्कुल, और उस अनुदात्त के सामने रहते रहते उदात्त की मृत्यु हो गई, तो अब किसको मिलेगा उत्तराधिकार? उसी अनुदात्त को मिल जाएगा। तो यही सूत्र कह रहा है ये कि जिस अनुदात्त के पर रहते उदात्त का लोप होता है, उसी अनुदात्त का आदि वर्ण उदात्त हो जाता है। तस्य अनुदात्तस्य आदि उदात्तो भवति। अब उदाहरण देख लो, बहुत सरल है। जैसे कुमार शब्द से वयसी प्रथम से ङीश प्रत्यय किया, लेकिन कुमार शब्द स्वयं में कैसा है? तो यहां हम सूत्र, फिर सूत्र का जो पहला ही सूत्र है फिशोन्तदात्त है, इसको लगाते हैं। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। जितने भी प्रातिपदिक हैं जिनको हम अव्युत्पन्न रूप में ले रहे हैं, प्रकृति प्रत्यय की कल्पना नहीं की जाती, तो वहां पर जितने भी प्रातिपदिक हैं वो कैसे हैं? प्रत्यय फिशोन्दात्त है सूत्र से अंतोदात्त। तो कुमार में र का अ उदात्त है अभी। अब जब वयसी प्रथम से ङी प्रत्यय किया तो वहां पकार लगा हुआ है, वो हो गया अनुदात्त। अब संयोगवश क्या हो गया यहाँ पर कि भ संज्ञा हो गई। भ संज्ञा होने से यस्य टीचर ने आकार को हटा दिया। कारण कौन बना उसमें? आगे वाला अनुदात्त बना। तो ठीक है, अब उस अनुदात्त को ही अधिकार मिल गया कि अब तू ही उदात्त बन जाए। फिर कोई तो रहेगा, कोई तो रहेगा ही। तो कुमारी, अब शेष सारे हो गए अनुदात्त। पथिन शब्द के जो रूप चलाते हैं और जहां जहां भसंज्ञा होती है इसकी आजादी प्रत्ययों में, शस से लेकर के आगे जो प्रत्यय हैं सारे, तो भसंज्ञा जब होती है तो क्या होता है? इसको भस्य के अधिकार में जाएंगे ना, तो वहां भस्य टेर लोपः, टी भाग का लोप हो जाएगा। अब टी भाग का लोप किया हमने, लेकिन मूल शब्द क्या था पहले? पथिन। तो ये भी फिशोन्दात्त से अंतोदात्त यानी कि थ में इकार एक उदात्त था, और जब टी भाग का इन का लोप हुआ तो उसमें ई भी फंस गया, वो भी चला गया। अब उसके बाद जो आगे सुप है, वो चाहे षष्ठी का एक वचन हो, पंचमी का एक वचन, या तृतीया का, जो भी आएंगे आगे आजादी प्रत्यय, तो वैसे तो वो होना चाहिए था अनुदात्त सुप, तो उसे अनुदात्त होने चाहिए थे, ठीक है ना, लेकिन इस सूत्र ने उनको उदात्त कर दिया है। तो पथः, पथा, पथे सब में ऐसे ही है। ऐसे ही कुमुद, नड, वेतस, ये तीनों शब्द आकारांत, और तीनों से प्रत्यय क्या किया? ढमतुप। एक ही सूत्र है, कुमुद नड वेतसेभ्यो ढमतुप। तो ढमतुप में भी पकार लगाया हुआ है पाणिनि ने, और ढित भी, डकार भी लगा दिया। अब डकार लगा देने से इनके टी भाग का लोप हो गया। ये सारे ही शब्द कुमुद, नड और वेतस, ये सब कैसे थे? अंतोदात्त। वहां पर टी भाग का लोप होने के कारण से अनुदात्त पर रहते उदात्त का लोप हो गया। उदात्त का लोप होते ही अनुदात्त को ही उदात्त बना दिया गया। अब यहां पर इसमें दो स्वर हैं डमतुप में, लेकिन अनुबंध हटा करके क्या बचेगा? म में अ है, तू में उ है, लेकिन अत मत, इतना ही तो बचा। मकार को बकार हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर उसको हो गया उदात्त। और एक उदाहरण दिया है इसमें, नहीं और नहीं है, कुमुदवान, नडवान, वेतस्वान। अच्छा, एक दिया है देवीम वाचम। देवीम वाचम कहां से दे दिया इन्होंने? देवीम का बनेगा, हाँ देवीम बन जाएगा। जैसे कुमारी था ना पीछे, इस प्रकार से देवी, देवीम का है। तो देव शब्द से
देवीम, क्योंकि वाव में अ का लोप करेंगे नीप को मान करके, तो उस अवस्था में जो नीप का ई है उसको हो जाएगा उदात्त। और दात्त का अनुदात्त का एक आदेश तो उदात्त रहता ही है, अम का एक आदेश होगा वो भी उदात्त ही रहेगा, एक आदेश उदात्ते न उदात्त। एक इन्होंने समझाया है यहाँ पर, उदाहरण तो नहीं दिया है, जैसे मैंने अर्थ किया था कि अनुदात्त का आदि उदात्त होता है। जिस अनुदात्त को उदात्त कर रहे हैं, जिस अनुदात्त के पर रहते उदात्त का लोप हुआ था, तो वहां पर जो पूरा एक शब्द आ रहा है आगे, वो चाहे प्रत्यय के रूप में हो या कैसे भी हो, उसमें यदि एक से अधिक है तो वहां पर आदि उदात्त कहना सार्थक होगा। अगर एक ही है तो उदात्त कहने से भी बात बन जाती। तो यहाँ व्याख्या करके ऐसे ही अर्थ निकाला जाता है कि जिसको उदात्त कर रहे हैं वहां पर यदि एक से अधिक अच हैं उसमें, तो आदि वाला जो अच है वो उदात्त रहेगा। तो उसका उदाहरण इनमें तो नहीं है कोई भी, लेकिन यदि बनाया जाएगा तो बनेगा धुक्षाताम। तो धुक्षाताम में यहाँ पर दुह धातु से के रूप है ये, और दुह धातु में लुंग लकार में अडागम तो हुआ नहीं है, माँ के योग में माँ का प्रयोग है ना, माही धुक्षाताम अथवा माही धुक्षाथाम, आताम का और आथाम का। तो दुह धातु से जब ये लाएंगे लुंग लकार में आताम आथाम चिली प्रत्यय भी आएगा, लेकिन ये धातु दुह हकारांत है, तो शल इगुपधाद अनिटः क्षः, क्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो दुह क्ष। अब यहाँ दुह क्ष में पहले धातु स्वर रहा, धातु स्वर के बाद जब क्ष हुआ तो प्रत्यय स्वर आ गया, धातु स्वर हट गया। तो इस तरह से आगे अन्य जो भी कार्य हैं सब, दकार को धकार करना, हकार को ढकार करना, ढकार को ककार करना, सकार को शकार करना, ये सब कर लेना। तो धुक्ष आताम, यहां तक आ जाओ, धुक्ष आताम। तो धुक्ष कैसा है, अंतोदात्त प्रत्यय स्वर से। आगे आताम है, ठीक है ना, आगे है आताम अथवा आथाम। तो यहां पर आताम आथाम जब प्रत्यय स्वर यहां आया, क्योंकि आताम तो पहले ही आ गया था, आताम पहले आ गया था, चिली को जो क्ष किया है, क्योंकि आताम परे रहते लकार परे रहते, लकार के स्थान में आताम भी हो गया, तो जो प्रत्यय स्वर हुआ था क्ष, तो वहां आताम और ये दो, ये सब हो गए अनुदात्त। अब आताम अनुदात्त के परे रहते, आताम में दो है अनुदात्त, या भी है और ता भी है, तो उनके परे रहते, उनके का मतलब जो आ का, आताम का जो आ है, आ अनुदात्त, उसके परे रहते उदात्त का लोप हुआ। तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, उस आ को, या हम अगर इसमें अंतुदात्त शब्द, ये आदि शब्द न जोड़ें इसमें सूत्र में कि आदि उदात्त होता है ऐसा न बोलें, तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, फिर अंतुदात्त ही रहता, यानी कि ता का आ उदात्त होता। लेकिन आदि उदात्त कहने से अब आताम का या आथाम का आकार उदात्त होगा, और आगे वाला अनुदात्त ही रहेगा, उसको स्वरित हो जाएगा फिर बाद में। तो ये उदाहरण तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन व्याख्या में दिखा दिया ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो क्ष के आकार का लोप करते हैं ना, तो क्षस्याची सूत्र ये आकार का लोप करेगा ही, तो उसका लोप होने के कारण से आताम या आथाम के आकार को उदात्त हो चुका है। एक और आया, बहुत मुख्य सूत्र है ये, धातु, क्योंकि धातु पाठ की सभी धातुओं में इसकी गति हो जाती है। धातु षष्ठी वचनांतम, यहाँ देखो सर्वत्र षष्ठी व्यक्तियां आ रही हैं, क्योंकि ये चल रहा है उदात्त करने का प्रकरण। उदात्त क्या है, ये आदेश, आदेश है, तो स्थानीय में क्या, कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए, षष्ठी, इसलिए सब में षष्ठी ही मिलेगी यहां पर। अब ये जो पीछे से अंत उदात्त की अनुवृत्ति आ रही थी, अंतः उदात्तः, तो सूत्र का सीधा सा अर्थ हो जाएगा धातु अंतः उदात्तो भवति,
धातु का, ठीक है ना। अंतः, अंतः का तात्पर्य जितने भी स्वर हैं उसमें अंत में आने वाला स्वर, वो धातु होता है। तो प्रायः धातुएं तो एक ही स्वर वाली होती हैं, लेकिन कुछ दो दो स्वर की भी होती हैं, कहीं कहीं तीन की भी होती हैं। जैसे दरिद्रा दुर्गतो। है, कहाँ दुर्गति तूने कर दी यहाँ पर। दरिद्रा एक शब्द हिंदी में भी चलता है जो बहुत घिनौनेपन से रहता है ना, और बड़ी स्थिति बिगड़ी हुई है, तो ये कैसा दरिद्री आदमी है पूरा, है ना, दरिद्री। इसी का संस्कृत का ही है, क्योंकि अर्थ ही वही है, दुर्गति। दरिद्रा दुर्गतो। तो तीन तीन चकास्र है। चकास्र चकास्र दीप्तो। नहीं, चकाश्री में तो अनुबंध है, वो अनुबंध है ना, चकाश्री में री अनुबंध है, दरिद्रा में नहीं है अनुबंध। दरिद्रा में दुर्गति भले ही औरों की करता रहे ये, लेकिन धातु में बहुत गति हो रही है, तीन तीन स्वर विद्यमान है। तो इस तरह से अंतिम जो अच है वो दात रहता है। तो उदाहरण बहुत सामान्य से हैं, कोई भी ले लो। पचती, पठती, ये गोपायतम पीछे भी आया था, एक दो स्वर की दिखा दी है, ऊर्णोति। ऊर्ण आच्छादन है, इसमें भी दो स्वर हैं। तो पच पठ, अब इसमें क्या करेंगे हम, धातु स्वर ले लिया पहले हमने, पौधात हो गया, फिर शप और तिप तो स्वयं में अनुदाते हैं ही, कोई समस्या ही नहीं, और कोई सूत्र लगाना ही नहीं है अब, बस कोई समस्या नहीं। ऊर्णोति में भी यहां लगाएंगे हम, कौन सा, अनुदातम पदम एक वर्जम, क्योंकि दो है ना ऊर्णु में, तो अंत वाला तो रहेगा उदात्त, तो ऊ क्या होगा फिर, वो अनुदात हो जाएगा, और तिप तो पहले से ही अनुदात है, उस तिप को हो जाएगा स्वरित, फिर उदात्तात अनुदात स्वरित। गोपायतम पहले देख ही लिया था हमने, उसी प्रकार से है, ऐसे आचार्य ही। जी, तासस्त्यानुदात्तेन्यदुपदेशाल्ल सार्वधातुकम्। अच्छा, गोपायतम में, हाँ गोपायतम में क्या है कि ये जो हमने लोट लकार में बनाया था, तो वहां पर तम प्रत्यय, तस के स्थान पर जो तम आदेश किया गया है, तो गोपाय और तम, तो यहां पर गोपाय में तो धातु स्वर से यह उदात्त ही था, लेकिन तम जो आगे आ रहा है, इस तम का क्या स्वर होगा, प्रश्न ये उठेगा, क्योंकि अनुदातो सुपितो में तो सुप लिए गए हैं, तिंग तो लिए नहीं गए हैं। तो तिंग नहीं लिए गए हैं, तो तिप तसी सिप थस्ता आदि में जो पित हैं, तिप सिप मिप, इन तीन को तो रहने दो, हटा दो इनको। 18 प्रत्ययों में रह गए 15 प्रत्यय। इन 15 प्रत्ययों की क्या स्थिति होती है, तो वहां पर आद्युदात्त ही तो लगना चाहिए सर्वत्र, जब कोई स्वर नहीं कहा है तो वो तो रहना ही है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक सूत्र अलग से कार्य करता है कि तास्यनुदात्तेन ङिद अदुपदेशात। देखो, तासी अनुदात्तेत, तास प्रत्यय परे रहते, है ना, जो धातु अनुदात्तित होती हैं, तो तास प्रत्यय परे रहते जिनमें इडागम नहीं होता है, और नित धातुएं, अदुपदेश, ये सब ली गई हैं वहां पर। इनसे आगे ल सार्वधातुकम अनुदात्तम, लकार के स्थान पर जो प्रत्यय आते हैं, तो प्रत्यय वो कौन से, सार्वधातुक, ठीक है ना, तो वो हो जाते हैं अनुदात्त। तो इस तरह से यहां पर गोपाय के आगे ये तम प्रत्यय, ये कैसा है, ल सार्वधातुक, तो इसको हो गया अनुदात्त। लेकिन कैसे हुआ ये, किन किन से उत्तर कर रहा है ये, तासी अनुदात्तेत ङित अदुपदेशात, तो अनुदात्तेत है ये गोपाय, या ङित है, या अदुपदेश है। धातु संज्ञा जब हुई थी इसकी, उस समय क्या स्थिति थी, गोपाय, तो
तो आकार है इसमें, नहीं है, या में अदुपदेश हो गई। उसके आगे अब ल सार्वधातुक जो भी होगा उसको हो जाएगा अनुदात्त। बहुत लगता अच्छा, है यही सूत्र मतलब है। इस सूत्र में उपदेश मतलब उपदेश का इस सूत्र में मतलब क्या है, सभी जगह ले लो मतलब। उपदेश का मतलब क्या है, पाणिनि का उपदेश। वो कोई मंच पर बैठ करके तो उपदेश करेंगे नहीं, है ना। तो उनके उपदेश यही 5 ग्रंथ कहलाते हैं। तो 5 में गोपु धूप विछि पणि पन्नभ्याय, ये भी आ गया, आय प्रत्यय उपदेश में ही है ये। और सनाद्यंता धातु, ये भी अष्टाध्यायी में ही आ रहा है सूत्र। इसने धातु संज्ञा जब की थी तो उस अवस्था में धातु नाम जब पड़ा, तो यहां से धातु नाम जो पड़ा है ये वास्तव में मूल ही है, कोई समस्या नहीं है ऐसी, क्योंकि प्रत्यांतों की ही धातु संज्ञा करता है ये। तो जिस प्रत्यांत अवस्था में जो शब्द सामने आया इसके, वहां देखेंगे कि वो अदुपदेश है। ठीक है ना, गोपाय, यही स्थिति है। धातु पाठ में से लेंगे हम, वो भी उपदेशावस्था है। इस सूत्र से जो हम संज्ञा करेंगे तो वहां भी उपदेशावस्था में आकार विद्यमान है। तो इस सूत्र से यहां पर उदात्त अनुदात्त हो जाता है। नहीं तो क्या होगा कि ये प्रत्यय स्वर से फिर तम को तो उदात्त रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद फिर अनुदात्त होकर के उसको हो जाएगा फिर स्वरित। एक उदाहरण ये दिया है इसमें, असी सत्य। तो असी में तो अस धातु का रूप है, जो अदादिगण की धातु है अस, उसका रूप मध्यम पुरुष के एक वचन का है ये टुकड़ा, किसी मंत्र का अंश है, असी सत्य। तो यहाँ असी में अस के सकार का तो लोप हो जाता है, तासस्ते और लोप से सकारादि प्रत्यय पर रहते। तो धातु स्वर से अस धातु उदात्त है, ठीक है ना। और सिप जो आएगा वो अनुदात्त है पित होने से, बस इतना ही है, और कोई कार्य नहीं है इसमें। उस अनुदात्त को हो गया स्वरित फिर। तो अ और सी, अ हो गया अनुदात्त उदात्त, सी हो गया स्वरित। और देखो आगे, चितः, छोटे छोटे सूत्र। चितः, अब यहां पर हम यूं भी कह सकते हैं कि चित्त शब्द में षष्ठी व्यक्ति का एक वचन कर दिया गया तो चितः बन गया। लेकिन नहीं, ये प्रथमांत माना गया है चितः। कैसे प्रथमांत तब बनेगा ये जब उसको आकारांत माने हम। हलंत मान करके प्रथमांत कैसे बन जाएगा। तो आकारांत है ये। आकारांत कैसे बनेगा, क्योंकि चकारः इत्यस्य स चित्, ये तो हलंत बना। लेकिन इसके बाद यहाँ पर अच प्रत्यय फिर करते हैं, जैसे पीछे अनुदात्त शब्द में अच प्रत्यय किया गया था, अनुदात्तम पदमेक वर्जम में, ऐसे ही यहाँ पर भी अच प्रत्यय है। तो चित अस्य अस्ति इति चितः, जिसमें चकार इत संज्ञक है, अर्थात जिसका चकार इत संज्ञा वाला है। अब जिस वो कौन है फिर, चित अस्य अस्ति, वो अस्य कौन है, तो अस्य होगा प्रत्ययांत शब्द, ठीक है ना। प्रत्यांत शब्द ये पूरा कहलाएगा अस्य, उसके लिए कहा जा रहा है। यानी कि जिससे चकार इत संज्ञा वाला प्रत्यय कर लिया गया है, ऐसा एक पूरा जो शब्द है वो पूरा शब्द यहाँ गृहीत होगा चितः शब्द से। अब प्रथमा कर दी है तो प्रश्न ये उठेगा कि यहाँ तो षष्ठियां हो रही हैं सर्वत्र, अब ये प्रथमा षष्ठी के अर्थ में ही मानी जाएगी। अर्थात सूत्र होना चाहिए चितस्य, जैसे पीछे था धातु षष्ठी का एक वचन, ऐसे ही चितस्य षष्ठी का एक वचन, तो षष्ठी के अर्थ में प्रथमा हो गई। तो चितः अंतोदात्तो भवति, अर्थात चितस्य अंतः उदात्तो भवति। चकार इत संज्ञा वाले शब्द का अंतिम स्वर उदात्त होता है। अब उदाहरण देख लो, जैसे भंज धातु से और भास धातु से भंज भास मिदो घुरच, घुरच प्रत्यय किया गया। अब धातु स्वर को ले लो पहले,
लेकिन घुरच करने के बाद वहां पाणिनि ने चकार लगाया हुआ है उसमें, नहीं तो आद्दातश्च लग जाता फिर। अब चकार लगाया है तो अब ये सूत्र उसका अपवाद बन जाएगा आद्दातश्च का। और इसने कहा कि घुरच प्रत्यय करने के बाद, यानी प्रत्यय के साथ धातु के साथ में जोड़ भी लो उसको, तो पूरा शब्द बन गया भंगुर, कुत्व आदि करने के बाद। तो भंगुर शब्द ये कैसा है, चित है या चित? देखो प्रत्यय तो है चित, प्रत्यय क्या है, चित, चकारः इत यस्य, पूरा शब्द नहीं है चित, यह है पूरा शब्द चित नहीं है, प्रत्यय है चित और पूरा शब्द क्या है, चित। यहां मत ये अच काम करेगा कि चकार इत संज्ञक वाला प्रत्यय जिस शब्द का है वो शब्द है भंगुर, इसको होगा अंतुदात्त। तो भंगुरम, भासुरम, कुंडिना में तो ये कुंडिन जो है ना, वहां पर जो सूत्र पीछे आ चुका है, कुंडिनच आदेश करते हैं ना, अगस्त्य कौंडिन्ययोः अगस्ती कुंडिनच, तो पूरे शब्द के स्थान पर ही आदेश कर दिया गया है, वहां चकार केवल स्वर के लिए लगाया गया है। तो वहां पर भी ऐसे ही जो अंतिम स्वर है ना में अ, उसको हो जाएगा उदात्त, बाद पीछे को जाएंगे अनुदात्त। तो कुंडिना है। आगे है तद्धितस्य, ये षष्ठी आ गई देखो। अब तद्धितस्य में चितः की भी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है ना। तो अब जो है चित्त का संबंध यहां पर हम तद्धित में जोड़ेंगे कि तद्धित एक प्रत्यय का नाम है, लेकिन उस प्रत्यय में यदि पाणिनि ने चकार लगा दिया है, उन प्रत्ययों को लेगा ये सूत्र जिन प्रत्ययों में चकार लगा हुआ है, जिनमें नहीं है चकार उसका कोई संबंध नहीं यहां पर। तो चितः तद्धितस्य अंतः उदात्तो भवति, अर्थात ऐसा तद्धित प्रत्यय जिसमें चकार की संज्ञा हो रही हो, तो वहां पर भी जो पूरा शब्द बनेगा वो अंतुदात्त रहेगा। तो कुंज आदि जो शब्द हैं, गोत्रे कुंजादिभ्यश्च हैं, जो चौथे अध्याय का सूत्र पीछे आ चुका है, वहां पर छय प्रत्यय किया है, तो छय में चकार लगाया है पाणिनि ने, वहां चित कर दिया गया उसको, तो आयुदातश्च का ये अपवाद हो गया ये सूत्र इसने। अब यहां पर ये क्यों कहना पड़ रहा है दहितस्य, सूत्र को अलग से बनाने के लिए क्या आवश्यकता थी, यहां पीछे कहा था चितः, ठीक है ना, और आगे कह रहे हैं यहां पर तद्धितस्य। तो क्या तद्धित चित प्रत्यय पिछला सूत्र ग्रहण नहीं कर पाएगा इनको, भाई चकार चित तो ये भी है ना, तो पिछले सूत्र से ही हो जाता। तो यहाँ एक विशेष प्रयोजन है, देखो चित्त में दो अनुबंध लगे हैं, चकार भी लगा है और यकार भी लगा है। तो यकार लगा है तो नित्यादिर नित्यम भी तो बैठा हुआ है, और चकार लगा है तो ये चितः बैठा हुआ है। अब कौन सा हो बताओ, किसकी चलेगी, किसकी चलेगी सरकार, नित्यादि नित्यम, क्योंकि वो पर आ रहा है। उस पर को भी रोकने के लिए कुछ विशेष प्रयास करना होगा पाणिनि, तो प्रयास कर तो दिया सूत्र बना करके, यहाँ यही प्रयास है। अब यहाँ ईत स्वर परे होने पर भी उसको रोक दिया गया, ठीक है ना, और चकार को महत्व दिया गया, तो इस सूत्र ने उसको अंतोदात्त कर दिया। नहीं तो वो क्या करता, वो करता आदि उदात्त, फिर नित्यादिर नित्यम। तो कौंजायनाः भौंजायनाः, इसमें देखो सब में अंतिम उदात्त है। अब देखो चितः की अनुवृत्ति लाए तद्धितस्य में, तद्धितस्य की अनुवृत्ति ले गए फिर कितः में, अब कित प्रत्यय भी ले लिए, कितः षष्ठी वचनांतम। तो कितः
तदितस्य अंतः उदात्तो भवति। अगर ककार लगाया है तो ककार तो वैसे पाणिनि वृद्धि के लिए लगाते हैं, इति च सूत्र, लेकिन यहां उससे एक अन्य प्रयोजन भी सिद्ध कर लिया उस ककार से। तो अन्य प्रयोजन यही है कि वहां पर अंतोदात्त रहेगा, नहीं तो प्रत्यय का क्या नियम होता है, आद्युदात्तश्च, वो नहीं होगा। तो इस तरह से फक प्रत्यय जो यहां हुआ है, फक को हुआ है आयन, ठीक है ना। अब आयन हुआ है तो यहां तो एक से अधिक स्वर हैं, तो आयुदात्तश्च तो फिर आ को ही करता ना, लेकिन यहां पर अंतोदात्त हो जाएगा अब ये। तो प्रत्यय स्वर का अपवाद, प्रत्यय स्वर से तात्पर्य यहां पर आद्युदात्तश्च को बोलते हैं। जब भी ये कहा जाए ना प्रत्यय स्वर, तो सीधा सा अर्थ है आद्युदात्तश्च। तो नारायण चारायण, ये फक का हो गया। ऐसे ही आक्षिक, शालाकिक, ये ठक का हो गया। तो ठक में भी ककार लगाया है पाणिनि ने, और वहां भी दो स्वर बन जाते हैं एक आदेश करके। तो आयुदात्तश्च के अपवाद हो गए, अंतोदात्त हो जाएगा सब में। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं, तिसृभ्यो जसः। दो दो सूत्र और ले लेते हैं। तिसृभ्यो जसः, तिसृभ्य षष्ठी पंचमी बहुवचनांतम, जसः षष्ठी एक वचनांतम। जिसको स्वर करना है उसमें षष्ठी, तो जस को करना है स्वर। जस को वैसे स्वर क्या प्राप्त होना चाहिए था, अनुदात्तो सुप्पितो। तीसरे हम पाणिनि ने पहले ही यहाँ स्त्रीलिंग का तीसरी बोला है, तो ध्यान रखना है कि त्रि शब्द न बोल करके उन्होंने तीसरी बोला है, तो स्त्रीलिंग वाला ही लेना है। तो तिसृभ्यः उत्तरस्य जसः अंतोदात्तो भवति, एक सरल अर्थ है, बस इसी एक शब्द में लगना है ये। तो तीसरी के आगे जस आया, शस का नहीं बनेगा, ये केवल जस का, इसलिए तिष्ठन्ति क्रिया दे दी है, कर्ता में आई हुई, यानी प्रथमा का बहुवचन है तीसरा। तो तीसरा यानी जस ला करके क्या करेंगे फिर, तीसरी के आगे जस है, क्या करेंगे अब जल्दी बोलो, क्या हुआ। गुण कर दो जसी जस, नहीं बन पाएगा, जसी जैसे गुण करके नहीं बन पा रहा है, प्राप्त तो हो रहा है ना, या नहीं। यहां सूत्र है अचि र ऋतः, ठीक है ना। त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसरी चतस्री, इसके आगे क्या है सूत्र, अचिररतः। उसी के आगे तो दिया है, क्योंकि ऊपर से अनुवृत्ति भी तो लेनी है ना तीसरी चतुश्री की। भाई किसको कर रहे हैं र, कौन सा री लिया है, किस शब्द का री लेना है, तो तीसरी और चतुश्री का री लेना है। तो इनको रेफ हो जाता है, जिसको हम यण भी कह सकते हैं, तो यण तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर रेफ ही कहा जाएगा। तो इस तरह से तीसरी और जस बन गया तिसरस। तो वैसे क्या होना चाहिए था, ये सूत्र न होता, तो प्रातिपदिक का जो स्वर है वो रहता और जो प्रत्यय है वो अनुदात्त ही रहता, लेकिन इसने क्या किया, जस को कर दिया उदात्त, तो तीसरा बन गया, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ यणादेश दिखाया है ये, तो तिसरी चतुश्री यानी कि उदात्त के स्थान पर यणादेश, यणादेश रूप में ले सकते हैं, क्योंकि यण जो कहा है कि एक के स्थान पर, एक मिनट जरा इस सूत्र को देखना, त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसरी चतुश्री, क्या संख्या है इसकी, 7:2:99। हम्म 7वां अध्याय दूसरा पद 99।
यही लगेगा तीसरा में तो अचिरादितः यही है, इसी का उदाहरण है ये। इन्होंने दिया भी है कि हाँ एक और नीति से यहाँ पर यणादेश सिद्ध ही था, लेकिन उसका जो रोक लगाने वाला बैठा है ना, प्रथम यो पूर्व सवर्ण, उसको रोकने के लिए अचिरादितः को बनाना पड़ा है, क्योंकि गुण की प्राप्ति तो यहाँ नहीं होती है। गुण की प्राप्ति तो घी संज्ञा वालों को होती है ना, जो हम लगाते हैं जसीच सूत्र को, तो घी संज्ञा होने पर लगाते हैं, घी संज्ञा होती है, कार उकारांत होने चाहिए, तो ये तो ऋकारांत है। लेकिन प्रथमयोग पूर्व सवर्ण की प्राप्ति को रोकने के लिए एक और नची तो यहाँ कुछ कर नहीं पाता, तो उसके लिए फिर अलग से सूत्र बनाना पड़ा है, अचिर ऋतः। ठीक है ना, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर रेफ आदेश किया गया है। अब क्योंकि री के स्थान पर रेफ आदेश है, तो रेफ आता है यण में, ठीक है ना, तो यण उसको मानते हुए, क्योंकि यण प्रत्याहार के अंतर्गत रेफ आ गया और रेफ ही आदेश किया है यहाँ ऋकार के स्थान पर। तो जब यण होता है जिस अवस्था में, तो वहां सूत्र एक बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यण किया है री के स्थान में, और री कैसा है, थिशोंत उदात्त, उदात्त है ना वो, तो उदात्त के स्थान पर जो यण होता है, अथवा स्वरित के स्थान पर जब यण होता है, उदात्त स्वरितयोर यण, ठीक है ना, उदात्त स्वरितयोः यणः, इन दोनों के स्थान पर जो यण आदेश होता है, जैसे तीसरी के री के स्थान में हुआ, तो उस अवस्था में स्वरितः अनुदात्त से, अनुदात्त को हो जाता है स्वरित। तो इस सूत्र से यहाँ पर स्वरित की प्राप्ति हो रही थी जस के आकार को, क्योंकि जस का आकार अनुदात्त ही था, अनुदात्त सुपित से, तो इस सूत्र ने उसको रोक करके यहाँ पर जस को कर दिया उदात्त। चलो एक सूत्र और देखो आगे, चतुरः शशि। आचार्य जी, ये जो जसीजा है वहां तो घी कुछ नहीं है ना, जसी च परतः ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणो भवति। चलो ह्रस्वांतम ले भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने कहा था अभी, किसकी प्राप्ति बताई थी, जस रहते किसकी प्राप्ति बताई मैंने अभी, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। तो प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, ये प्रथमा और द्वितीया के अच जो होते हैं ना, ये विशेष जिनका पाठ किया गया है, क्योंकि जसीच सूत्र अधिक व्यापक है, और व्यापक सूत्र जिसका क्षेत्र अधिक होता है वो व्यापक, जिसका कम क्षेत्र होता है वो उसका अपवाद बनता है। समान बल वालों में तो हम देखेंगे विप्रतिषेधे परम कार्यम, लेकिन जिनका समान बल नहीं होता है ना, वो एक अधिक व्यापक है, एक थोड़ी सी बात को लिए हुए है, वो अपवाद कहलाता है। तो प्रथम पुरुष वर्णा अपवाद बन जाता है सबका, तो उसकी प्राप्ति हो रही थी, गुण की प्राप्ति को रोक दिया गया, इसलिए फिर रेफ आदेश किया गया उसको। तो आगे है चतुरः शशि, चतुरः षष्ठी क्वचनांतम, शशि सप्तमे क्वचनांतम। चतुर शब्द मूल है, उसी का है ये षष्ठी का चतुरः। तो चतुरः शशि परतः अंतुदात्तो भवति, यहाँ शशि में सप्तमी है तो परे रहते ले लेंगे, उसको छोड़ दिया गया। लेकिन चतुर शब्द में भी क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि धातु यहाँ पर चत धातु से उणादि कोश में बनाया गया है चतेरुरन। तो धातु स्वर से चत को हमने उदात्त कर भी लिया, लेकिन उरन प्रत्यय में नकार लगाया पाणिनि ने, तो इस तरह से उरन प्रत्यय में नकार लगा होने के कारण से नित्यादिन नित्यम से वो धातु स्वर ही तो रहता, चतेरुरन। तो चतुर शब्द बनाया तो च का अही तो रहेगा उदात्त या नहीं भाई, नित्यादिन नित्यम से नित होने के कारण से आदि उदात्त प्राप्त था।
आगे आया शस, शस स्वयं में था अनुदात्त, तो वो तो अनुदात्त है ही, कोई बात नहीं। लेकिन उसके पर रहते जो चा का अउदात्त प्राप्त हो रहा था नित्यादि नित्यम से, इस सूत्र ने तू में जो ऊ है, क्योंकि चतुर को अंत उदात्त किया है, तो अंत में कौन सा आएगा? तू, इसको उदात्त हो गया। च का अउदात्त नहीं रहा है इसमें, अब वो अनुदात्त हो जाएगा अनुदात्तम पद में एक बार जम से, और शस का आकार हो जाएगा फिर स्वरित, उदात्तात् अनुदात्त से स्वरित। तो चतुर पश्य। जैसे चितः में मत्वर्थ अच है, वैसे नित्यादि नित्य में भी ऐसा ही है, पूरा शब्द सब ऐसे ही है। हाँ, पूरा प्रत्यांत शब्द लिए जाते हैं, नित्यादि नित्य में भी प्रत्यांत शब्द ही लेने हैं। भले ही वहां पर उसमें मत्वर्थी अच तो नहीं है, क्योंकि मत्वर्थी अच करेंगे तो ये नीति आदि ही नित्यम, ये नीति कहाँ है मत्वर्थी अच? यकारः इत्यस्य संयित, नकारः इत्यस्य सन्नित, और दोनों का पहले तो दोनों का द्वंद्व करेंगे, यकार का और नकार का। तो यनौ इतौ, ठीक है ना, ययो हो, तो ङिनित ऐसे बनेगा शब्द। जैसे उसमें नहीं है गांगुटादिभ्यो अणिन ङित, तो अणिन अणित, तो यकार नकार का द्वंद्व करके फिर इत के साथ समास करके फिर नए समास करके, ऐसे यहां पर है। लेकिन फिर भी व्याख्या से यही है कि वहां पर भी जब पूरा शब्द ले लेते हैं हम प्रत्यय करने के बाद, उसके आदि वर्ण को उदात्त होता है, यही अर्थ वहां लेना है। तो यहां पर भी ऐसे ही था कि च के अ को उदात्त प्राप्त हो रहा था, इसने तू के ऊ को उदात्त किया है। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ